अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बकरा ईद सिर्फ बकरा काटने का दिन नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो ईमान को हिला देती है। आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज हम जानेंगे बकरा ईद की असल कहानी, कुर्बानी का असली मतलब और वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, बकरा ईद जिसे ईद उल अधा भी कहा जाता है, दुनिया भर के मुसलमान बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ मनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बकरा ईद मनाई क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी है? नहीं दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानी और अल्लाह का इम्तिहान छुपा हुआ है। एक वक्त था जब हज़रत इब्राहिम अल्लाह के बहुत नेक और फर्मबरदार बंदे थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह का हुक्म माना। लेकिन एक चीज़ थी चाहे जो उनके दिल के सबसे करीब थी, चाहे उनका बेटा इब्राहिम इस्माइल। हज़रत इस्माइल बहुत दुआओं के बाद अल्लाह की तरफ से आता हुए थे। इब्राहिम अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन फिर एक रात एक ऐसा ख्वाब आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इब्राहिम ने देखा कि अल्लाह उनसे कह रहा है कि अपने बेटे की कुर्बानी दो। सोचो दोस्तों, जिस बेटे को इतनी दुआओं के बाद पाया हो, को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना कितना मुश्किल होगा। लेकिन इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर शक नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हारी कुर्बानी दे रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? और इस्माइल का जवाब सुनकर रूह काम जाती है। अब्बा, जो अल्लाह का हुक्म है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर वो वक्त आया जब इब्राहिम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधे और कुर्बानी देने लगे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह को उनका ईमान और फर्माबरदारी पसंद आ गई। जैसे ही कुर्बानी का वक्त आया, अल्लाह ने एक बड़ा मुआजिज़ा कर दिया। इस्माइल की जगह एक दुम्बा भेज दिया गया और इस्माइल महफूज रहे। अल्लाह इन्हें दुनिया को दिखा दिया कि जो अल्लाह के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो, अल्लाह उसकी कुर्बानी को कभी ज़ाया नहीं होने देता। इसी याद में हर साल बकरा ईद मनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, बकरा ईद का मतलब सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं होता। असल कुर्बानी होती है अपने गुस्से की, अपनी बुरी आदतों की, अपनी गलत सोच की और अल्लाह के लिए अपनी प्यारी चीज़ छोड़ देने की। कुर्बानी के वक्त नियत साफ होनी चाहिए, जानवर सेहतमंद होना चाहिए और गोश्त का हिस्सा गरीब और ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इंसानियत भी सिखाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बकरा ईद के पीछे सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत की बहुत बड़ी मिसाल छुपी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आप जानते हो कि कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में क्यों बांटा जाता है? बहुत से लोग सिर्फ कुर्बानी कर देते हैं लेकिन इसका असल मकसद नहीं समझते। इस्लाम हमें सिखाता है कि कुर्बानी का एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए होता है। सोचो दोस्तों, कितनी खूबसूरत तालीम है ये, जहन ईद की खुशी सिर्फ अपने घर तक नहीं बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचती है जो साल भर अच्छा खाना खाने का इंतज़ार करते हैं। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, कुर्बानी का असल मतलब खून बहाना नहीं होता। अल्लाह को न गोश्त पहुंचता है और न खून। अल्लाह तक पहुंचती है सिर्फ आपकी नियत और तक़वा। मतलब अगर दिल साफ हो और नियत सच्ची हो तभी कुर्बानी का असल सवाब मिलता है। सोचो ज़रा, अगर हम जानवर की कुर्बानी कर दें लेकिन अपने अंदर की बुरी आदतें न छोड़ें, गुस्सा, जोत, नफरत, गलत काम, तो क्या हमने असल कुर्बानी की? शायद नहीं। बकरा ईद हमें यह सिखाती है कि अल्लाह के लिए अपने ईगो को, बुरी आदतों को और गलत रास्ते को भी खोदना पड़ता है। और दोस्तों, एक सवाल आपसे, अगर आज अल्लाह आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी मांगे, क्या आप तैयार होंगे? ज़रूर सोचना इस बात पर। इसीलिए बकरा ईद सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक सबक है, एक पैगाम है, एक याद है हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की फरमाबरदारी की, जो हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा रखो क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं की हो। आज के टाइम में बहुत लोग बकरा ईद को सिर्फ नए कपड़े, फोटोज़ और दिखावा तक सीमित कर देते हैं। लेकिन सोचो, अगर हज़रत इब्राहिम सिर्फ दुनिया के बारे में सोचा होता तो क्या वो अल्लाह के हुक्म को मान पाते? बिल्कुल नहीं। बकरा ईद हमें एक बहुत बड़ा लेसन देती है। जब अल्लाह पर यकीन सच्चा हो तो इंसान सबसे मुश्किल इम्तिहान भी पार कर लेता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी मुश्किलें आती हैं, पैसे की टेंशन, घर की प्रॉब्लम्स, दोस्तों का साथ छोड़ देना। लेकिन याद रखो, अल्लाह अपने बंदे का इम्तिहान लेता है, छोड़ता नहीं। और एक बहुत ज़रूरी बात, कुर्बानी सिर्फ पैसे वालों के लिए दिखावा करने का नाम नहीं है। इस्लाम में नियत सबसे इम्पोर्टेंट है। छोटी कुर्बानी हो या बड़ी, अगर दिल साफ है और अल्लाह के लिए है तो के अजर बहुत बड़ा होता है। सोचो दोस्तों, एक गरीब इंसान जो पूरे साल मेहनत करता है और ईद के दिन किसी के दिए हुए गोश्त से अपने बच्चों को खुश करता है, उसकी दुआ कितनी कीमती होगी। इसीलिए ईद उल अधा सिर्फ खुशी का दिन नहीं बल्कि बांटने का दिन भी है।
और अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आप जानते हो कि दुनिया के अलग अलग देशों में बकरा ईद अलग तरीके से मनाई जाती है? कहीं लोग सुबह से तकबीरें पढ़ते हैं, कहीं स्पेशल डिशेस बनती हैं और कहीं पूरे मोहल्ले मिलकर ईद सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ हर जगह सेम होती है, अल्लाह के लिए कुर्बानी और मोहब्बत। तो दोस्तों, अगर हम बकरा ईद से एक चीज़ सीखें तो वो ये होनी चाहिए कि ज़िंदगी में अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि JIS अल्लाह NE हज़रत इस्माइल AS को महफूज रखा, वही अल्लाह हमारी मुश्किलें BHI आसान कर सकता है। आखिर में बस इतना कहना चाहूँगा, इस बकरा ईद सिर्फ जानवर की कुर्बानी मत करना, अपनी बुरी आदतों की BHI कुर्बानी करना। झूठ की कुर्बानी, गुस्से की कुर्बानी, नफरत की कुर्बानी, तभी बकरा ईद का असल मतलब समझ आएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना, इस बकरा ईद आप किस बुरी आदत को छोड़ने वाले हो।